बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तुसां वेख रहे ने औकात टीवी ते मैं तुहाडा मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी। इस टाइम मैं अताउल्ला शाकिर कोल मौजूद हाँ लाहौर विच। अताउल्ला शाकिर माशाअल्लाह एक मज़ाह दी दुनिया दे बेताज बादशाह ने। उस दे नाल अदब नाल इन्हां नूं बड़ा माशाअल्लाह लगाव है। अज सानू अदब तो नाल हट के अज दे अप टू डेट ਜਿਹੜੇ हैं तो पंजाबी, लेकिन वो पंजाबी दे विच नाल बोलदे बाकी अंग्रेजी कितने किवें बोलदे हैं, किवें इस्तेमाल करदे हैं, ये असां पुछसूं मारा ताउल्ला शाकिर साहब नाल। अस्सलाम वालेकुम मार साहब, क्या हाल है? शाकिर साहब पहले तो गुजारिश है करे समय कि साडे जिहड़े दोस्त अज साडे नाल बैठे ने, साडी महफिल दा हिस्सा हैं, इन्हां दा जरा तारुफ करवा दिओ ता जरा साईं बहुत अच्छा हो सी। बड़ी मेहरबानी जनाब दी अंसारी साहब, तुसां इस्लामाबाद जो स्पैशल टाइम काटते साढ़े को तशरीफ लाया जी जी। अर्ज़ है कि साढ़े मेहरबान दोस्त हैं भाई मोहम्मद इशफाक साहब, इन्हां दा नाम है। अच्छा माशाअल्लाह। ये लाहौर दे नाल ताल्लुक है हल्लो की पिंड च। अच्छा ये 151 डी जिस डेरे ते आप बैठे हैं ना, ये इत्थे होने ना। अब माशाअल्लाह ये भाई मोहम्मद जुबैर साहब जेड़े तुहाडे पासे मंजर च बैठे ना, जी जी जी, ये भी थाई 151 डी वलेंशिया टाउन है। अच्छा ये भाई दफ्तार खान साहब जिला मानसहरा नाल इन्हां दा ताल्लुक है। ओ माशाअल्लाह, आज तो बड़ी दुनिया मानसहरा, आज तो पूरा मुल्क इकट्ठा कीती बैठे ने। केपीके चों ये सारा उत्थों तशरीफ लाया। ठंडा इलाका, ठंडा इलाका, वाह उधर बंदा चला जावे ते रूहानगी रवानगी हर पासे ठंडा इलाका। इसी तरह ये भाई मोहम्मद राशिद साहब, अच्छा इन्हां दा ताल्लुक मुल्तान डिवीजन दा एक जिला है। राशिद दा गांव बहुत ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤਾਉਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਦਾ। राशिद साहब दा बिहाड़ी जिले नाल ताल्लुक। वाह भाई, अच्छा माशाअल्लाह, वाह भाई। ये साडा तारुफ है भाई जान। जी जी जी। अच्छा अंसारी साहब आ रहे हैं इशफाक भाई, आपस ਵਿੱਚ बैठे हैं सारे। हां मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਵੰਨਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ 2000 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ ਵੰਨ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਵੇਂ ਅਨਪੜਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰੇ ਸਨ ਤੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਟੁਕੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਸਨ ਭਈ ਬੜਾ ਪੜਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਫੀਲ ਕਰੇਗਾ, ਪੜਿਆ ਫੀਲ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਉਹ इशफाक भाई इस तरह है भी एक बंदा टेलीफोन और नंबर पे लिखवावे। अच्छा दूसरे बंदे ने। अच्छा हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। एक नंबर लिखा है 0300। आहा हुन जरा सुनिया है नंबर 0300 41 72 761। वाह वाह। अच्छा पहले 100 मोड़ 41 72 ते आ गया असल लेकिन हमार से चीज अपनी असल ते लौटदी है। हां जी बिल्कुल सही। देखो ना जदों हां जो पंजाबी या मोड़ सारी पंजाबी कार या मतलब अच्छा केश हो दई से ताई नंबर लिखाइंदे ने सीधे साधे ए लिखी 0 3 0 1 2। बिल्कुल वो जनाब इस तरह करके ना वो लिखाई से नंबर एक एक करके। बिल्कुल बिल्कुल वो एक एक करके नंबर लिखाई। बिल्कुल बिल्कुल। आ जेड़े काम पढ़े लिखे पे ना लेकिन मकसद पूरा कर लेंदे ना आपदा। वो अपना मकसद उन्हां दा पूरा कर ले सन। इस वास्ते ना उन्हां नूं चाहिदा है कि अपनी औकात है जरा। बिल्कुल बिल्कुल। देखो हमेशा अपनी जेड़ी औकात है ना। अच्छा इसी तरह कई बंदे अपने रिश्ते ताल्लुक नूं भी अजीब महसूस करे सन। बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल सही। मिसाल तौर ते ए भाई तेरा क्या लगदा है? ए मेरा कजन है। कजन उदिया हुण कजन दा लफ्ज़ जेड़ा है कोई पता नहीं लगदा मामे दा पोतरे चाचे दा पोतरे, एडी गरीब ज़बान है अंग्रेजी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा वो जनाब कजन जेड़ा है ना जी इशफाक भाई जी जी तुम्हारी ज़बान है कजन कहीं नु आदन। वाह भाई वाह। कजन आंदे ने खाला दे बेटे नु, मतलब अपना फुफी दे बेटे नु हो गया अगे भला कजन फुफी दे पुत नु क्या आदे से फुफेर 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 मसेर मसेर मासी दे खाला दे पुत नु मसेर मसेर। हां पता लगदा अभी ये मासी दा पोतरे, मासी दा ये चाचे दा पोतरे ते कजन ही पता ही नहीं लगदा मार सा मासी दा है चाचे दा फुफी दा है जो फुफी दा पोतरे। हां जी आजकल जेड़े मतलब नहीं पूछ जा रही है ना, इन्हां दा आजकल पता नहीं लगदा इन्हां जो कजन केड़ा है भाई केड़ा है चाचा वो ता गाल करदे हुए हैं। हां आजकल नहीं पता लगदा, सारी शय मिक्स हुई है। कजन भी भरा भी प्यो भी इको जे बस आजकल। हां हम गोल होए बिल्कुल सही हम गोल होए पे सारा दा आवे दा आवा बिगड़या। बिल्कुल साडा कल्चर इस तरह कल्चर भूलदे जा रहे हैं आप दा। वो एक मैं जगह ते गया जी फातिहा खानी दे उत्थे ताजियत वास्ते मैं बैठा हुआ इशफाक भाई। वाह वाह। ते उत्थे ओ जनाब एक बंदा जेड़ा ना वो आके पे सर आजकल मैं तुहानू दसां आजकल महंगाई बहुत हाई लेवल ते पहुंच गई। वाह वाह। आजकल तुसी वेखो
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਸ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਮੋੜੂ ਸੇ ਗੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੁਣ ਜੱਟਾਂ ਸ਼ੋਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੇ ਦੀ ਖਾਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਟਿਊਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਉਹ ਜੱਟਾਂ ਸ਼ੋਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਜੱਟਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਟਰੈਵਲ ਹਾਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਟਰੈਵਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਸੋਚਿਆ ਭਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਸੂਲਿਨ ਲਵਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਯਾਰ ਅਸਾਂ ਐਸੇ ਕੋਈ ਜਹਿਲ ਕੌਮ ਹੈ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹੈ अपनी हैसियत अनुसार ही साहब ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਤੋਹੀਨ ਸਮਝਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਜਿਤਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹੱਸਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਉਹ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਹੱਸ ਬਸੂ ਆਪ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਆਪ ਉਡਾਈਸੂ मतलब ते बड़ा लम्हा फिक्र है मार साहब मकसद है जो अगर थोड़े जे विच अंग्रेजी ठोकी खड़ोता है ना तो बस यार बंदा बड़ा सियाना है पढ़िया लिखिया बंदा है इनु हर गल दा पता है हर गल दा पता है ये बंदा बड़ा काबिल है जेड़ा अंग्रेजी विच बोल रहा है ते जो अगर वो बंदा विच ये चाह के ना यार मैनू जेड़ा ना आप दी ज़बान दा कोई पंजाबी लफ्ज बोले चा अगला हसंदी ये तो कुछ होदा पागल जट इनु तो पता ही कोई नहीं हां इस वास्ते अंसारी साहब लेकिन शाकिर साहब तोड़ी गल टोकन लगा जी जी शाकिर साहब क्या नाम है ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਾਬ अब्दुल जब्बार अंसारी अब्दुल जब्बार साहब आजकल एक और नवी टैक्नीकल चीज़ आ गई है कि यानी कि जेड़ा बंदा को 2 दिन 4 दिन अगर पिंड दे विचों शहर दे विच आंदा है ना अगर वो वापसी अपनी तरफ गांव दे विच रजू करदा है ना ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜਿੰਗ ਆ ਗਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਂ ਬਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਬੋਲੀ ਸਕਦੇ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹ ਬੋਲੀ ਬੋਲੇਗਾ ਜਨਾਬ ਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਸਾਦਾ ਬੋਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੈ ਬੋਲੀ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਾਸ ਪਿੰਡੂ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਜੋ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਮਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮਾਦਰੇ ਚਾਹਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਟੋਕੀ ਹੈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਿੰਡੂ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਕਿਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਤਾल्लुक ਹੈ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ अपनी जगह हर किसी ਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਲੈਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸਿੰਗ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਨਾ ਆਪ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਖਾਚੋ ਵੈਂਦਾ ਉਹ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਵਾਲੀ ਡੱਬੀ ਤੋਂ ਦੋ ਹਾਂ ਉਹ ਸਗਾ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਚਾਹ ਦੇ ਜਾਣੇ आ गया ना असलियत वो गल कर दुकानदार ने आखे मुझे चाय वाली डब्बी तो दे पोसा के कौन सी लेनी है ओ भाई जने ओ भाई नाम दा पता नहीं नाम दा देहाती बंदा कोई ते बैंक च गया हां ओ बैंक च गया ते जनाब हुन पहले ते बोलिया उर्दू मोड़ असलियत ते आ गया ओ किवें उस पैसे मतलब उसको खुले आन पे ना 1000 रुपया बस दा ले लई बदा तो उनके पास अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हैं उन्होंने जी चंगे हाल है ठीक है खैरियत है भाई ये मेरे पास खुले पैसे हैं तो बद्धे रद्दे लद्दे लग जाएंगे बद्धे रद्दे भाई तू भाई मुझे जो है ना मैनू वड्डा नोट दे दियो बद्धे रद्दे पता क्या मतलब है भाई वेखो ना उस जबान दा रहा ना उस दा रहा ये मिक्स हो वेंदी है ना मिक्स हो वेंदी जबान ਤੇ ਮਿਕਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਨਾਬ ਸ਼ਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਕਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਜ਼ਿਹਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਆਂਦੇ ਡੋੜ ਕਾਂ ਆਪ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖਣ ਗਿਆ ਕਾਈ ਬੋਲੀ ਆਪ ਦੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੀ ਨਾ ਸਿੱਖ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਡੋੜੋ ਕਰਿੰਦਾ ਬਤਾ ਲਿਆਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਮਝ ਰਿਹਾ जनाब बतावला शाकिर ने एक बड़ा माशाल्लाह एक अहम जो है ना मौजू दे ते गुफ्तगू कीती है ते ये जनाब असां आप दा कल्चर नहीं भूलना चाहिए असां कल्चर आप दा जनाब जिले ज़बाना भुल वैंदे ज़बाना मर वैंदियां कई ज़बाना ऐसियां मसलन सन सिकरत है पई वो ज़बान मर गई इसी तरह
असां अगर अपने कल्चर नूं आपदी ज़बान नूं जिंदा रखना चाहते हैं तो असां आप दा तहजीब आप दी सकाफत इस नूं बरकरार रखूँ, आप दी बोली नूं अहमियत देऊँ। इस दे नाल ही अज दे साडे प्रोग्राम दा वक्त ख़त्म होया। जनाब अताउल्लाह शाकिर ते बाकी दोस्तां नूं इजाज़त दिओ। पाकिस्तान जिंदाबाद।